हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 12th की अकाउंट्स पढ़ेंगे। क्लास 11th में भी हमने अकाउंट्स में अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन, लेज़र, बैंक रिकन्सिलिएशन, BRBP पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में भी हम देखेंगे कि पार्टनरशिप, कंपनी और रेशो एनालिसिस पढ़ेंगे। आज हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसमें कि देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, नीड्स, फीचर एंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप के रूल्स वगैरह के बारे में जानेंगे। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कैसे होती है। वैसे हम क्लास 11th की बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टनरशिप के बारे में जान चुके हैं, पर क्लास 12th में हम पार्टनरशिप की कैसे अकाउंटिंग की जाती है इसके बारे में देखेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोस्ट एडजस्टमेंट। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर्स। आज हम एक पॉइंट के बारे में, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, उसके बारे में हम देखेंगे कि पार्टनर के क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशन है, इस पार्टनरशिप की क्यों नीड्स, यानी कि आपकी आवश्यकता पड़ी, क्या फीचर रहेंगे और कितने टाइप की आपकी पार्टनरशिप रहती है। टाइप ऑफ पार्टनर के बारे में हम जानेंगे। यहाँ हम पार्टनरशिप यानी कि वर्ड से समझ में आ रहा है, पार्टनर यानी कम से कम 2 पर्सन आपके होने आवश्यक है। पार्टनरशिप में देखेंगे कम से कम 2 पर्सन यहाँ पे बिज़नेस किया जाता है, मिल करके एक बिज़नेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। बिज़नेस करके हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे। मीनिंग देखते हैं। द लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज़ कंडक्ट इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच कम इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 1932। यहाँ पे आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में कहा गया है। तो यहाँ ये एक्ट कैसे बना, अभी हमने देखा कि पार्टनर यानी कम से कम 2 पर्सन अगर मिलकर के कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो फ्यूचर में उनके बीच में कोई भी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसके रिलेटेड या किस तरीके से वो आपसे अपने बीच में अकाउंटिंग कंसेप्ट या बिजनेस के क्या रूल रहेंगे, इसके लिए कानून बना दिया जाता है। होने वाली अब फ्यूचर की घटनाओं के से निपटने के लिए आप सभी में जो कानून बना दिया जाता है, वो अगर पार्लियामेंट में पारित किया जाता है तो वो एक एक्ट के रूप में कहलाता है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट आपका 1932 में सामने आया था। इसमें कहा गया है कि पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएट ऑफ 2 और मोर पर्सन who have agreed to combine their financial resource and managerial ability to run a legal business and share profit and agreed ratio। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पार्टनरशिप में कम से कम 2, यानी कि अगर 1 पर्सन है तो वो सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। तो कम से कम हमारे कितने होने चाहिए, 2 पर्सन होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, और वो एक बिज़नेस के लिए, एक अपने बिज़नेस टारगेट के लिए वो आप सभी में मिलकर एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि प्रॉफिट होगा, वहाँ पे उन प्रॉफिट की भी शेयरिंग देखी जाएगी। ये तो थी मीनिंग। आगे हम देखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है सर फेडरिक के अकॉर्डिंग कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। यहाँ कहा गया है कि रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन वो हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। एग्री टू शेयर प्रॉफिट, यहाँ जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉफिट होगा, 2 जने मिल रहे हैं तो वहाँ आपसे में क्या होगा, शेयरिंग भी होगी। आगे यहाँ कहा गया है कि बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ ये आ जाती है। कहा गया है कि यहाँ पे बिजनेस में सभी एक्टिविटी कर रहे हैं और सभी के द्वारा किसी एक के द्वारा संचालन किया जाता है। यहाँ मैं एग्जांपल ले सकती हूँ किसी के स्कूल का, किसी के बैंक का, कि वहाँ पे बैंक के कर्मचारी, वहाँ सभी स्टाफ वर्क करते हैं, किसके लिए, बैंक के लिए करते हैं, पर उनके सभी के द्वारा एक चुना हुआ वहाँ पे क्या होता है, बैंक का मैनेजर होता है, जो कि वहाँ बैंक का मैनेजिंग संभालता है। वैसे ही हम स्कूल में भी देखते हैं कि सभी स्टाफ स्कूल के लिए वर्क करते हैं, पर उन्हीं के द्वारा एक चयन किया गया
प्रिंसिपल होता है जो कि उस स्कूल का संचालन करता है। तो यहाँ देखेंगे कि कम से कम 2% होनी चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, और बिजनेस को सभी के द्वारा बाय ऑल और एनी ऑफ देम, या सभी के द्वारा उनमें से किसी एक के द्वारा संचालन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर किसी एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी जाती है तो वहाँ एग्ज़ाम में भी हमें सेक्शन है या फिर किस सन में ये एक्ट आया वो हमें लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट कब आया, 1932 में। सेक्शन क्या था, 4 था। कहा गया है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ए बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्ट फॉर ऑल। आगे यहाँ कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि द पर्सन हु हैव एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ वन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर। यहाँ कहा गया है कि यहाँ पे 2% या 3% मिलकर के, हम यहाँ मानेंगे ABC 3% है, ये मिलकर के एक बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ABC इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर कहलाएंगे, पर तीनों मिलकर के वो क्या कहलाएंगे, एक फर्म कहलाएंगे, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। ABC पार्टनरशिप फर्म वो कहलाएगी, फर्म का रूप दिया जाता है। यहाँ यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि पर्सन एक इंडिविजुअली वन अनदर इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, वो पार्टनर कहलाएंगे, पर वो कलेक्टिवली एक वो क्या कहलाएगी, पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी। तो वहाँ अगर उसका नाम दे दिया जाएगा, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरी इज कॉल्ड द नेम, वहाँ हम बिजनेस में नाम दे दिया जाता है ABC फर्म के नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड्स ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ देखेंगे कि हमारी पार्टनरशिप करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें देखते हैं कि किसी भी एक पर्सन में हर तरीके की स्किल नहीं हो सकती है। वहाँ उनके पास में अगर कैपिटल है तो उसे बिजनेस की स्किल नहीं होगी, बिजनेस की स्किल भी है कि उसके पास में हो सकता है कि लैंड ना हो। तो यहाँ अलग अलग पर्सन, यहाँ अलग अलग स्किल के पर्सन को अगर मिला करके एक बिज़नेस किया जाए तो वहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर की जो हमने कमी महसूस की थी वो हम पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे नीड्स ऑफ पार्टनरशिप टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटर। ओवरकम क्या किया जा सकता है, लिमिटेशन यानी कि कमी को, किसकी, सोल प्रोप्राइटर की। सोल प्रोप्राइटर में देखा जाता है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो वो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि लिमिटेशन, जो कैपिटल की जो लिमिटेशन रहती है, यानी कि उसके पास में बहुत ही कम कैपिटल होता है सोल प्रोप्राइटर में, तो यहाँ 2 से 3% मिलेंगे तो वो अपनी अपनी कैपिटल 10-10 हज़ार भी मिला करके रखेंगे तो वो 30,000 हो जाएगा। वहाँ एक ही पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो केवल उसके पास में कितना रहेगा, 10,000 ही कैपिटल रहेगी, यानी कि लिमिटेड कैपिटल होती है। लैक ऑफ मैनेजरियल इफ़िशिएंसी, हर एक पर्सन में मैनेजमेंट करने की स्किल नहीं होती है। एंड अनसर्टन एग्जिस्टेंस एंड पार्टनरशिप डिस्क्रेबल, यहाँ पे कहा गया है कि अगर सभी मिलकर के काम करेंगे तो एक पार्टनरशिप से सोल प्रोप्राइटर की जो कमी होती है उसको दूर किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट की गई। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप है, ये हमने एक्चुअली में डेफिनेशन में देख ली। किसी भी पॉइंट की अगर हम, या किसी भी कंसेप्ट की हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो वहाँ हम उसके डेफिनेशन में ही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली जाती है। एक बार हम फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में यहाँ कहा गया था, आपको ध्यान देने की बात ये है कि कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, 2% होने चाहिए। कितने पर्सन होने चाहिए, 2% होने चाहिए। आगे कहा गया था कि एग्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ एक बार हम अंडरलाइन कर लें कि यहाँ पे 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। एग्रीमेंट होना चाहिए किस चीज़ का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का। बिजनेस कैरिड होना चाहिए ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम के। तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट है आपका, तो डेफिनेशन से ही कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट हम याद कर सकते हैं कि 2 और मोर पर्सन, जो कि हमने नाम से ही समझ लिया था कि 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे आगे कहा गया है कि द मस्ट बी एट लीस्ट 2% टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। यहाँ सभी मिलकर के क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, अनुबंध करेंगे। अकॉर्डिंग टू
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहा गया है कि एक जो पर्सन है जो कि माइनर है या एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड है, माइनर यानी कि हम यहाँ कहेंगे जो कि 18 साल से कम उम्र का है या एक अनसाउंड माइंड है, वह पर्सन या डिसक्वालीफाइड है, उसको हम यहाँ पे पार्टनरशिप के रूप में नहीं लेंगे। आगे यहाँ बताया गया है कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कम से कम तो 2 होने चाहिए, पर मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में, तो यहाँ हम देखेंगे कि 50 मेंबर्स कम से कम यहाँ पे होने चाहिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि एग्रीमेंट अमंग पार्टनरशिप। यहाँ एग्रीमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आगे फ्यूचर में किसी भी प्रकार का पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो। डिस्प्यूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर फ्यूचर में न हो इसके लिए हम एग्रीमेंट पहले ही लिख लेते हैं। एग्रीमेंट वहाँ पे रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पर अगर ओरल होगा तो हो सकता है कि कोई पर्सन कह दे कि नहीं हमें तो याद ही नहीं कि आपने ये पार्टनरशिप में रूल कहा था, तो वहाँ पे बेस्ट रहता है कि आप रिटर्न में जो भी कंडीशन है आपकी पार्टनरशिप की वो पहले ही लिख लें। तो यहाँ हम देखेंगे कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। सच एन एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन, बट टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट इट इज़ बेटर टू रिटर्न एग्रीमेंट। तो यहाँ हमारे लिए क्या होगा, रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न में जो एग्रीमेंट किया जाता है उसे हम यहाँ क्या कहेंगे, पार्टनरशिप डीड, यानी कि साझेदारी का संलेख, ये जिस में हमारे सारे जो कंडीशन लिखी जाती है उसको क्या कहा जाएगा, पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, सेकंड था एग्रीमेंट होना चाहिए। जब 2 पर्सन मिलकर कुछ बिजनेस करें तो वहाँ प्रॉफिट होगा ही, तो यहाँ थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर किसी भी तरीके की वहाँ कंडीशन नहीं दी गई है कि ABC में यहाँ पे हम 1:2:3 के रेशियो में हम प्रॉफिट बांटेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो हम वहाँ देखेंगे कि ABC सब में इक्वल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जहाँ पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का शेयरिंग हो जाती है तो हम ये भी मान के चलते हैं कि अगर फर्म को लॉस भी हुआ तो वो भी क्या होगा, शेयर होगा। यहाँ हम देखेंगे क्या कहा गया है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टनरशिप मस्ट बी to make profit must be distributed among the partnership in an agreed ratio. Usually partnership also share loss in the ratio of profit, but it is not essential that all the partner must share the loss also. यहाँ पे अगर कोई माइनर पर्सन है तो वहाँ पे उसको केवल प्रॉफिट में शेयरिंग मिलेगा, पर वहाँ पे हम लॉस की शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में यहाँ कहा गया है कैरी ऑन ए बिज़नेस। कैरी ऑन ए बिज़नेस, यहाँ जैसे कि मैंने कहा था कि सभी के द्वारा और सभी के द्वारा यहाँ पे संचालन सभी के भी द्वारा किया जा सकता है, कार्य हर एक पार्टनर के द्वारा किया जाता है, हर एक मेंबर के द्वारा किया जाता है, पर संचालन उनमें से एक किसी को हेड के रूप में चुन लिया जाता है, वो क्या करता है, पार्टनरशिप का संचालन करता है। यहाँ हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि 5th पॉइंट है। कहा गया है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्ट फॉर ऑल। यहाँ पे 6 पॉइंट में आपको एक्ट के बारे में कहा है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। आगे यहाँ डिस्कशन किया गया है लिमिटेशन। जो 2 या 3 पर्सन मिलकर के जो बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि ABC जो पार्टनर है, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, यानी कि उनके दायित्व कितने होंगे। तो यहाँ कहा गया है कि पार्टनरशिप में लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों तरीके के दायित्व हो सकते हैं, यानी कि सीमित और असीमित। कहा गया है कि द लायबिलिटीज ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इन अनलिमिटेड, ऑल द पार्टनर्स आर लायबल जॉइंटली एंड सेवरली द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। यहाँ कहा गया कि अगर A ने 10,000 का कैपिटल लगाया, B ने 20,000 और C ने 30,000, तो इनकी 10,000, 20,000, 30,000 के अगर लॉस होता है तो उनकी लायबिलिटीज उन्हीं की ही होगी। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। कहा गया है कि ए पार्टनरशिप फर्म इज ए नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर इट्स पार्टनर्स। ये हम क्लास 11 में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पार्टनरशिप को एक पर्सन के रूप में, नेचुरल पर्सन के रूप में या कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना गया है।
कहा गया है कि ये एक पर्सन के रूप में किया जाता है, के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखेंगे पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में मेन 4 टाइप्स की पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट है बेसिक ऑन लायबिलिटीज, सेकंड है बेस ऑन टाइम, थर्ड है बेस ऑन ऑब्जेक्ट और फोर्थ है बेस ऑन लीगलिटी। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि लायबिलिटीज़ के हिसाब से, यानी कि जो पार्टनर मिलकर के काम कर रही हैं उनकी दायित्व कितना होगा, उनका लायबिलिटीज़ कितनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप्स ऑफ पार्टनर को देखेंगे। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे टाइम ऑफ पार्टनर, थर्ड देखेंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या उद्देश्य से वो अपना बिजनेस करें, उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर को बांटेंगे, पार्टनरशिप को बांटेंगे। और कहा गया है कि बिजनेस बेस ऑन लीगलिटी, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग हम पार्टनर को कैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइप्स के पार्टनरशिप है। फर्स्ट जो कि बेस ऑन लायबिलिटीज़ है, उसमें हम देखेंगे 2 टाइप्स, लिमिटेड लायबिलिटी जिसे कि LLP भी कहा जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ यानी कि असीमित दायित्व को कहा गया है। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ बताएंगे बेस ऑन टाइम्स, यानी कि फिक्स टाइम पार्टनरशिप, और सेकंड में है नो फिक्स टाइम, यानी कोई भी टाइम की लिमिटेशन नहीं होगी उस पार्टनरशिप में। थर्ड में यहाँ कहा गया है बेस ऑन ऑब्जेक्ट, तो पहला है पार्टनरशिप एट विल, सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फोर्थ में हम देखें लीगलिटी के हिसाब से, यानी कानून के हिसाब से, तो लीगल पार्टनरशिप और इलीगल, यानी कि वैध और अवैध, यानी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और कानूनी रूप से मान्यता नहीं प्राप्त। फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो कि 4 टाइप्स में हमने पार्टनरशिप को बांटा, उसका फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसमें पहला है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज़, उसमें 2 और पार्टीशन किए गए हैं। पहला है ए लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनर, जिसमें कहा गया है लिमिटेड लायबिलिटीज़ पार्टनर्स LLP इज कॉर्पोरेट अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2008। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ हम ये देखेंगे, जैसे कि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये पॉइंट आया था, सेपरेट एंटिटी या परपेचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप को एक आर्टिफिशियल पर्सन यानी कृत्रिम पर्सन के रूप में कहा गया है। यहाँ बताया जाता है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है पार्टनरशिप को, क्यों? क्योंकि जीवन कहा गया है कि अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, ये कहा गया है। और सभी का जीवन एक क्या होता है, लिमिटेड होता है। जीवन लिमिटेड है, इसीलिए कहा गया कि मृत्यु निश्चित ही है। वैसे यहाँ कहा गया कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया क्योंकि एक सेपरेट एंटिटी है। इट हैज़ ए कॉमन सील एंड विच इज़ बेस्ड ऑन लिमिटेड लायबिलिटीज़ अंडर LLP। लायबिलिटीज़ को यहाँ पे लिमिटेड इसलिए कहा गया क्योंकि पार्टनर के द्वारा लगाई गई मुद्रा भी क्या होती है, रुपए की लिमिटेशन भी क्या होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। मुद्रा की लायबिलिटीज़ होती है, लिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। आगे सेकंड पॉइंट में कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, द टाइप ऑफ पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटीज़ ऑफ ऑल पार्टनर अनलिमिटेड। कई ऐसे पार्टनर होते हैं जिनकी लायबिलिटीज़ यानी कि अगर उन्होंने 10,000 की कैपिटल लगाई है पर उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ भी होती है। अगर फर्म में या बिजनेस में किसी भी प्रकार का लॉस होता है तो वो और भी ज़्यादा रुपए उनको देने पड़ सकते हैं। सेकेंड यहाँ कहा गया है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम। पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम में कहा गया है फिक्स टाइम और नॉन फिक्स, यानी कि साल भर का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है हमें, तो हमारी पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए हो गई, साल भर के लिए। पर कई ऐसे काम होते हैं कि वहाँ साल भर के लिए नहीं, आप वो जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाएगा, चाहे वो साल भर लगो, चाहे 2 साल लगो, चाहे 6 महीने लगो, तो कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं की जाती है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये आपको काम करना है। यहाँ हम देखेंगे कहा गया है फिक्स टाइम पार्टनरशिप व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ फिक्स, कह दिया कि ये काम आपको साल भर के लिए करना, तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो साल भर तक उसे काम पूरा होते ही क्या हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप में कहा गया है कि इट इज़ ए पार्टनरशिप फॉर विच नॉन ड्यूरेशन हैज़ बीन फिक्स, यानी कि आपको ये काम करना है, चाहे आप साल भर के लिए करो, चाहे 2 साल के लिए करो, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा आपकी पार्टनरशिप
ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ कहा गया है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या उद्देश्य से बिजनेस करने गए, उसमें भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्टनरशिप एट विल, तो यहाँ कहा गया है कि इफ़ ऑल द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू द बिजनेस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स टर्म द पार्टनरशिप बिकम पार्टनरशिप एट विल। जितना कि हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था, जो रूल लिखा गया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, पार्टनरशिप ख़त्म हुई। अभी हमने पहले पढ़ा था फिक्स टाइम, यानी साल भर की हमारी पार्टनरशिप थी, साल भर ख़त्म होती है हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हो रही थी। यहाँ हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, हमें रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो हमारी पार्टनरशिप जब तक कि वो जितने किलोमीटर तक की रोड का कहा था वो रोड पूरी हुई, उनका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ, हमारी पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो गई। यहाँ कहा गया एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप में कहा गया व्हेन ए पार्टनरशिप इज़ फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर एडवेंचर, ये कोई भी तरीके का एक ऐसा आपको हॉस्पिटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो एक विशेष क्या हो गया आपका हॉस्पिटल का पार्टनरशिप हो गई। आगे हम और किसी भी काम में पार्टनरशिप नहीं रखेंगे, केवल एक वो हॉस्पिटल बनाने में ही हम क्या करेंगे, वो मेंबर मिलकर के पार्टनरशिप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आपको बताया गया है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप को बांटेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है लीगल पार्टनरशिप, यानी कि जो रूल एंड रेगुलेशन हमें कहाँ बताया गया, सेक्शन 4, कहाँ पे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। वहाँ जितने भी पार्टनरशिप डीड में या रूल में हमें जो बताया गया उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारी पार्टनरशिप है, कानून के तहत है, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप में कहा गया है पार्टनरशिप विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, किसी भी तरीके का अगर रूल एंड रेगुलेशन हम अगर नहीं फॉलो करें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इलीगल, यानी अवैधानिक, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं कहलाएगी वो पार्टनरशिप। इसमें इलीगल क्या हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कि एक पार्टनरशिप इज इस्टेब्लिश, किसी पर्पज़ ही उसका इलीगल है, किसी को मारने की या किसी को धमकाने की, या ये मान लो कि एक अवैध रूप से जो काम करने की अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाएगा, वो अकानूनी रूप से इलीगल कहलाएगा। यहाँ हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कम से कम 2 होने चाहिए, और मोर देन यहाँ कितने होने चाहिए, 50 मेंबर्स होने चाहिए। 50 से ज़्यादा अगर मेंबर है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं कहलाएगा, तो वहाँ हम क्या कहेंगे कि वो पार्टनरशिप इलीगल है। या एक पर्सन है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ थर्ड पॉइंट में भी कहा गया है कि अगर अगेंस्ट हम इंटरनेशनल, यानी कि हमारे शत्रु देश के साथ में अगर हम या पॉलिटिकली हम अगर किसी विपरीत पर्सन के साथ में अगर पार्टनरशिप करते हैं तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी, इलीगल कहलाएगी। तो ये तो थे हमारे पार्टनरशिप के टाइप्स थे। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप्स की पार्टनरशिप पढ़ी, जिसमें कि फर्स्ट था कि हम पार्टनरशिप को टाइम के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लीगलिटी के हिसाब से और लायबिलिटीज़ के हिसाब से हम बांट सकते हैं। आज की क्लास में हमने पार्टनरशिप को समझा। पार्टनरशिप में बताया गया कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। 2 पर्सन मिलकर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी। 2 पर्सन अगर मिलकर के कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्रीमेंट होना ही चाहिए। एग्रीमेंट वो रिटर्न में या ओरल में किसी भी रूप में हो सकता है। 2 पर्सन के बीच में डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे एक्ट बनाया। एक्ट का नाम था हमारा 1932, सेक्शन 4 में यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम नई पार्टनरशिप के नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। सो थैंक यू।